आज के इस पुरअशोब और तेज़ तरीन दौर में तालीम की ज़रूरत बहुत अहमियत की हामिल है। चाहे ज़माना कितनी ही तरक्की कर ले, हालांकि आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, एटमी तरक्की का दौर है, साइंस और सनती तरक्की का दौर है, मगर स्कूलों में बुनियादी असरी तालीम, टेक्निकल तालीम, इंजीनियरिंग, वकालत, डॉक्टरी और मुख्तलिफ जदीद अलूम हासिल करना आज के दौर का लाजमी तकाजा है। जदीद अलूम तो ज़रूरी हैं ही, इसके साथ साथ दीनी तालीम की भी अहमियत अपनी जगह मुसम्मिम है। इसके साथ साथ इंसान को इंसानियत से दोस्ती के लिए इखलाकी तालीम भी बेहद ज़रूरी है। इसी तालीम की वजह से ज़िंदगी में खुदा परस्ती, इबादत, मुहब्बत, खलूस, एसार, खिदमत खलक, वफ़ादारी और हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। इखलाकी तालीम की वजह से साले और नेक मुआशरे की तश्कील हो सकती है। तालीम के हसूल के लिए काबिल असातिज़ा भी बेहद ज़रूरी हैं, जो बच्चे को आला तालीम के हसूल में मदद फराहम करते हैं। उस्ताद वो नहीं जो महज 4 किताबें पढ़ा कर और कुछ क्लासेस लेकर अपने फ़राइज़ से मुबरा हो गया, बल्कि उस्ताद वो है जो तलबा और तालबात की खुफिया सलाहियतों को बेदार करता है और उन्हें शऊर व इदराक, इल्म व आगाही, नीज़ फ़िक्र व नज़र की दौलत से माला माल करता है। जिन असातिज़ा ने अपनी इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरा किया, उनके शागिर्द आखिरी सांस तक उनके एहसानमंद रहते हैं। इस तनाजुर में अगर आज के हालात का जायज़ा लिया जाए तो महसूस होगा कि पेशे तदरीस को भी आलूदा कर दिया गया है। महकमा तालीमात और स्कूल इंतज़ामिया और मुआशरा भी इन 4 किताबों पर काने हो गया है। कल तक हसूल इल्म का मकसद तामीर इंसानी था, आज नंबरात और मार्कशीट पर है। मगर अफसोस कि हमारे मुल्क के तालीमी अदारों पर मफाद परस्त टोला कसरे शाही की तरह काबज़ रहा है, जिनके नज़दीक इस अजीम पेशे की कदर कीमत की कोई अहमियत नहीं रही है। बदकिस्मती इस बात की भी है, कुछ ऐसे अनासर भी तालीम के दुश्मन हुए हैं जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हमारे तालीमी नज़म के दरमियान ऐसी कशमकश का आगाज़ कर रखा है जिसने रुसवाई के अलावा शायद ही कुछ अनायत किया हो। मगर फिर भी जिस तरह बैरूनी दुनिया के लोग तालीम की अहमियत को समझते हैं, इसी तरह मुसलमान भी कभी जदीद तालीम से दूर नहीं रहे, बल्कि जदीद ज़माने के जितने भी अलूम हैं, ज़्यादातर के बानी मुसलमान ही हैं। मुवाज़ना किया जाए तो अंदाज़ा होगा कि आज यूरोप तक की जामियात में मुसलमानों की तसनीफ़ करदा किताबें निसाब में शामिल हैं। हमारे बच्चे हंसते खेलते और खुश होते ही अच्छे लगते हैं, और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि यही सब कुछ करते हुए ये बच्चे मौसर तरीके से सीखते भी हैं। वही बातें जो खेल खेल में समझते हैं, उनके इल्म में इजाफे का बायस बनती हैं। अक्सर व बेशतर घरानों में 4 या 5 साल की उम्र में बच्चे इल्म के सफ़र पर गामज़न होते हैं। यह सफ़र उनके लिए नहायत खुशगवार होता है और कभी कभी कठिन भी। दिल लगाए बगैर सीखना इल्म पर बोझ होता है। फिर ऐसे अफसोसनाक हालात व वाक़यात जो आज हमारे तलीमी निज़ाम में पाए जाने लगे हैं, शायद बदलने की कोशिश से भी बदले ना जा सकें। इन नन्हे दिमागों को जंग आलूद होने से बचाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हमारे मरवजा और रवायती तरीक़ा तदरीस में बच्चों के लिए कोई कशिश बानी नहीं रही है। बच्चे स्कूलों, कॉलेजों, जामियात में जाने से कुतराते हैं। लगभग 70% बच्चे स्कूल जाते हैं, मगर उनमें से भी कुछ फ़ीसद बच्चे प्राइमरी सतह की तालीम मुकम्मल करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। उसकी कोई ठोस वजह सवाए इसके कि रवायती तरीक़ा तालीम में तब्दीली नहीं की गई, और दूसरी वजह महंगाई की शरह में इजाफ़ा है, जिसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर के तौर पर काम में मशगूल करवा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तालीमी इदारों में पढ़ाने के साथ साथ बच्चों की दिलचस्पी के लिए दीगर प्रोग्रामों को भी तरतीब देकर इनमें दिलचस्पी का समा पैदा किया जाए।
اس دور میں صبح و شام کی شفٹ میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ زوروں پر ہے۔ ہر جگہ اور ہر مقام پر تعلیم کو فروغ دینے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ کوچنگ سینٹر بھی اپنے فرائض کی انجام دہی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کوچنگ سینٹر کا ٹرینڈ اس لیے چل پڑا ہے کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم دینے کا فقدان ہے۔ گو کہ یہ کوچنگ سینٹرز اور نئے نئے تعلیمی ادارے فیسوں کی مد میں بھاری بھرکم فیس وصول کرتے ہیں۔ بہرحال بچوں کے تابناک مستقبل کے لیے والدین ان کوچنگ سینٹرز کی بھاری بھرکم فیس بھی جھیلنے کو تیار رہتے ہیں تاکہ ان کے ہونہاروں کو اچھی تعلیم مہیا ہو سکے۔ حصول تعلیم کے فرض کیے جانے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لگ بھگ 500 مقامات پر بالواسطہ یا بالواسطہ حصول تعلیم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ علم کی فرضیت کا براہ راست بیان بے شمار احادیث میں بھی آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصول علم تمام مسلمانوں پر بلا تفریق مرد و زن فرض ہے۔ بے شک علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ قرآن مجید سے حصول علم خواتین کے لیے بھی اسی طرح فرض ہے جیسے مردوں کے لیے۔ اس لیے تعلیم ہر صورت میں حاصل کرنی چاہیے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے تعلیم و تربیت میں معراج پا کر دین و دنیا میں سربلندی اور ترقی حاصل کی، لیکن جب بھی مسلمان علم اور تعلیم سے دور ہوئے وہ غلام بنا لیے گئے، یا پھر جب بھی انہوں نے تعلیم کے مواقعوں سے خود کو محروم کیا وہ بحیثیت قوم اپنی شناخت کھو بیٹھے۔ آج پاکستان میں تعلیمی ادارے دہشت گردی کے نشانے پر ہیں۔ دشمن طاقتیں تعلیم کی طرف سے بدگمان کر کے ملک کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں۔ کچھ ایسے عناصر بھی ملک میں موجود ہیں جو اپنی سرداری، چودراہٹ یا گیرداری کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مفادات کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ والے علاقوں میں بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی تعلیم دشمنی ہے جس کا قلعہ کما کرنا ضروری ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کے مقاصد کو واضح کریں اور اصل مرض کی طرف توجہ دیں۔ لارڈ میکالے کے مادہ پرستانہ اور سیکولر نظام تعلیم کے بجائے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو سامنے رکھ کر ہمیں ایسا تعلیمی نظام وضع کرنا چاہیے جو ہمارے افراد اور معاشرے کے درمیان پل کا کام انجام دے سکے۔ اس کے بعد ہی ہم اس نتیجے پر پہنچ سکیں گے کہ ہم نے اس ملک اور قوم کی خدمت کی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور ہمارے اس چینل گولڈن ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔